जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और आतंकी कोई नापाक हिमाकत न करें, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। जम्मू और कश्मीर में 1 अक्टूबर को होने वाले तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर लगातार जारी है। एक मुठभेड़ कश्मीर के कुलगाम और दूसरी जम्मू के कठुआ जिले में हुई। माना जा रहा है कि जैश के 3 से 4 आतंकी कठुआ के बिलावर में छुपे हुए हैं। इस मुठभेड़ में अभी तक 1 हेड कांस्टेबल शहीद हो गए हैं, वहीं 1 ASI और DSP ऑपरेशन में घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। वहीं बीते दिन यानी 28 सितंबर को कुलगाम में लगभग 10 घंटे चली मुठभेड़ में द रेजिस्टेंट फ्रंट के कुख्यात आतंकी आके महमद शेर गुजरी समेत 2 आतंकी मारे गए और ASP रैंक के एक अधिकारी समेत 5 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। 29 सितंबर यानी आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कुलगाम के आदिगाम इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। सुरक्षा बल हर एक घर की तलाशी कर आतंकी को खोज रहे थे, तभी अचानक आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों की हालत अब स्थिर है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के तीसरे फेज को लेकर कहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं ताकि वायलेंस फ्री थर्ड फेज हो सके। आतंकवादियों के इस इलाके में होने की हमें सूचना मिली थी कल, और इसके बाद एक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्च किया गया इस इलाके में। जो ये विलेज कोग है, ये थाना बिलावर क्षेत्र में आता है, और हमने इसका कॉर्डन ले किया था। और इसमें जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की शहादत हुई है, और हमारे एक DYSP और हमारे ASI नियाज को इंजरी हुई है जो कि स्टेबल है। और अभी पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और सर्च अभी जारी है। 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में, और अभी इसके लिए सर्च जारी है। ये लगातार हमारे ऑपरेशंस जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। और जैसे हमारा अभी थर्ड फेज है, इसके लिए हमने बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी इलाके में कोई आतंकवादी घटना न हो और वायलेंस फ्री थर्ड फेज हो। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्य में तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार के लिए जम्मू पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने आतंकवाद को लेकर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि जब बीजेपी की सरकार ने गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। आपको बता दें, इससे पहले 15 सितंबर को पुंछ जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी। वहीं 14 सितंबर बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 आतंकवादी मारा गया था। ये मुठभेड़ किश्तवाड़ में हुई। मुठभेड़ में ड्यूटी के दौरान सेना के 2 जवानों की शहीद होने के बाद हुई थी। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव का पहला चरण 18 सितंबर को हुआ था, जबकि दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को गांदरबल, बडगाम, श्रीनगर और जम्मू क्षेत्र के 6 जिलों राजौरी, रियासी और पुंछ में हुआ था। तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। बहरहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी कमर कस रखी है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।